अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ लेसन्स जो पिछले गुज़रे हैं वो प्रीडिकेट और सब्जेक्ट के मुताल्लिक़ गुज़रे हैं, उन्हीं का एक पार्ट, उसी का एक जुज़ आज भी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यानी आज का जो सबक होगा वो भी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से मुताल्लिक़ होगा। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और सबक लेसन को समझते हैं। देखिए, हेडिंग लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। यानी ये जो सबक हो रहा है ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का हो रहा है। इससे पहले भी बताया जा चुका है पहले वाले पार्ट में कि सब्जेक्ट मीन्स होता है फ़ाइल या मुब्तदा, प्रीडिकेट मीन्स होता है ख़बर। जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग नए आए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस सबक को देखने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट में जाए, मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ जा कर के ग्रामर के लेसन के नाम से एक PDF बनी हुई है, एक फ़ाइल बनी हुई है, वहाँ जा कर के आप पिछले लेसन को देख सकते हैं। देखिए, इस सबक को समझिए। ये सबक है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, यानी ये लेसन जो पढ़ाया जाएगा वो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के मुताल्लिक़ पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्ट बोलते हैं फ़ाइल या मुब्तदा को, प्रीडिकेट बोलते हैं ख़बर को। और ये सबक जो हो रहा है वो ग्रामर का सबक हो रहा है, यानी कायदे का सबक हो रहा है। किसका सबक हो रहा है? कायदे का सबक हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है उर्दू ज़बान में, नीचे की मिसालों में सब्जेक्ट एक क्वालिफ़ायर के साथ आया है। क्या लिखा हुआ है? नीचे की मिसालों में सब्जेक्ट एक क्वालिफ़ायर के साथ आया है। सब्जेक्ट मीन्स होता है फ़ाइल या मुब्तदा, क्वालिफ़ायर बोलते हैं मुतय्यन करने वाले को, माना को वाज़े कर देने वाला जो वर्ड होता है उसको क्वालिफ़ायर बोला जाता है। नीचे जब समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना आप देखिए, और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी कलम को लेकर के बैठे, बातों को सुने समझे और उसके बाद में अपनी कॉपी में नोट करने की कोशिश करें और उसके बाद में दूसरे अल्फाज में, दूसरे सेंटेंसेज में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करें। ये तो सिर्फ नमूना होता है जो आपके सामने पेश किया जाता है, बाकी अप्लाई करना आपका काम रह जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है नीचे की मिसालों में सब्जेक्ट एक क्वालिफ़ायर के साथ पेश आया है। ठीक है, क्वालिफ़ायर के साथ आया है, यानी इससे पहले वाला सबक गुजर चुका है जिसके अंदर ये बताया गया था कि सब्जेक्ट कभी कभी एक लफ्ज़ होता है और कभी एक लफ्ज़ से ज़ायद होता है। तो इससे पहले वाला जुज़ या सबक जो था वो उसके अंदर ये बताया गया था कि सब्जेक्ट सिर्फ एक लफ्ज़ होता है जो क्या होता है, जुमले में पेश आता है, यानी जुमले में होता है। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है वो एक लफ्ज़ से ज़ायद के बारे में, कि कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है वो एक लफ्ज़ से ज़ायद होता है, जैसा कि मिसाल से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मिसाल है, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ इस हेडिंग में है, यानी इस लाइन में एक वर्ड है और दूसरा वर्ड इस लाइन में है, यानी दो वर्ड से मिल करके सब्जेक्ट यानी मुब्तदा या फ़ाइल बनेगा। ठीक है, एक लाइन ये है, ये वाली लाइन एक है और एक लाइन ये वाली है। ठीक है, यानी दो लफ्ज़ से मिल करके सब्जेक्ट यानी मुब्तदा बनेगा और दूसरा ये प्रीडिकेट की लाइन है। ठीक है, कैसे है देखिए समझते हैं। और ये वाली लाइन जो है, यानी ये वाली लाइन, ये जो है इसको क्वालिफ़ायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिफ़ायर बोलते हैं, यानी ए, एन, द, दिस, डैट, सम, गुड, ये सारी चीज़ें जो है इसको इंग्लिश के अंदर क्वालिफ़ायर बोला जाता है। यानी ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो अगले आने वाले अल्फाज की माना की तायीन करते हैं, उसके माना को वाज़ेह करते हैं, इसलिए इसको क्वालिफ़ायर बोला जाता है। हेड वर्ड मीन्स होता है, हिंदी में बोलते हैं मुख्य शब्द, यानी उर्दू में बोलेंगे कि क्या है, सबसे अहम लफ्ज़। तो जो सेंटेंस का सबसे अहम लफ्ज़ होता है उसको हेड वर्ड बोला जाता है। लिहाजा इन सारे सेंटेंसेस में यही अहम वर्ड है और वो प्रीडिकेट है। ठीक है, तो अब देखिए समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है अ बॉय सिंग्स। क्या है? अ बॉय सिंग्स। क्या है? लड़का गाता है, एक लड़का गाता है। ये तो सेंटेंस यानी जुमला है। अब बॉय सिंग्स, एक लड़का गाता है। इसके अंदर जो है अ क्या है? ये क्वालिफ़ायर है। क्या है? क्वालिफ़ायर है। क्यों? इसलिए कि ये माना को वाज़े कर रहा है, बॉय के माना को, कि एक लड़का यानी कोई लड़का गाता है, यानी कि एक या किसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, और बॉय क्या है? हेड वर्ड है। क्यों? इसलिए कि ये इस सेंटेंस के अंदर सबसे अहम लफ्ज़ है। ठीक है, और टू सिंग मीन्स गाना होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? लफ्ज़ है। ठीक है, तर्जमा करेंगे। अब बॉय सिंग्स, लड़का गाता है,
तो ये जो तरकीब करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि अब वाई को बोलेंगे क्वालिफायर, आ को बोलेंगे क्वालिफायर, अब वाई को बोलेंगे हेड वर्ड, और क्वालिफायर हेड वर्ड से मिल करके मुब्तदा और प्रीडिकेट क्या हो जाएगा, सिंग्स प्रीडिकेट। समझ में आया कैसे तरकीब करेंगे? बोलेंगे अ क्वालिफायर हेड वर्ड बॉय, अ बॉय यानी क्वालिफायर और हेड वर्ड से मिल करके मुब्तदा, और सिंग्स क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट मुब्तदा खबर से मिल करके जुमला इस्मिया खबरिया या जुमला फ़ेलिया खबरिया, जो भी कहना वो आपको कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा सेंटेंस है एन एलिफेंट रेन। क्या है? एन एलिफेंट रेन। ठीक है। एन एक, एलिफेंट हाथी, रेन दौड़ा। ठीक है, एक हाथी दौड़ा, ये तो सेंटेंस का तर्जमा है। इसकी तरकीब कैसे करेंगे, क्या इसका मतलब होगा? एन को यहाँ क्वालिफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। क्यों? इसलिए कि ये एलिफेंट की तशरीह कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में एलिफेंट को हेड वर्ड बोलेंगे। क्यों? इसलिए कि इस सेंटेंस के अंदर जो अहम लफ्ज़ है, सबसे मेन वर्ड है वो यही है। उसके बाद में रेन क्या है? वर्ब है, फेल है। तर्जमा करेंगे एक हाथी दौड़ा। इसकी तरकीब करनी हो तो आप इस तरीके से करेंगे, एन क्वालिफायर। क्या बोलेंगे? एन क्वालिफायर, एलिफेंट हेड वर्ड, क्वालिफायर और हेड वर्ड से मिल करके मुब्तदा, रेन खबर। ठीक है, मुब्तदा खबर से मिल करके जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, या फिर क्या है, फ़ाइल फेल से मिल करके क्या हुआ, इसको फ़ाइल भी बोल सकते हैं कि फ़ाइल फेल से मिल करके जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस है द डॉग बार्क्स। क्या है? द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स। क्या है? तर्जमा करेंगे कुत्ता भौंकता है। द डॉग बार्क्स, टू बार्क मीन्स होता है क्या? भौंकना। कुत्ता भौंकता है, ये तो तर्जमा हो गया। अब देखिए द को क्या बोलेंगे, यहाँ क्वालिफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वालिफायर बोलेंगे। डॉग को क्या बोलेंगे? हेड वर्ड बोलेंगे, और बार्क को प्रीडिकेट बोलेंगे। द को क्वालिफायर क्यों बोलेंगे? इसलिए कि ये द जो लगा है डॉग से पहले, ये माना को वाजे कर रहा है कि हर कुत्ते के बारे में नहीं कर रहा है, किसी मखसूस कुत्ते के बारे में बता रहा है कि फलां कुत्ता भौंकता है। तो ये जो द आया है ये मखसूस कुत्ते के सिलसिले में बताने के लिए आया। मतलब ये हुआ कि इसके माना को ये वाजह कर दिया। ठीक है, द आकर के डॉग के माना को वाजह कर दिया, और डॉग जो है यहाँ मेन वर्ड है। क्या है? हेड वर्ड है। ठीक है, और बाक्स जो है ये फेल है। तर्जमा ये तरकीब जो करेंगे वो करेंगे द क्वालिफायर, डॉग हेड वर्ड, क्वालिफायर और हेड वर्ड से मिल करके मुब्तदा, और बाक्स क्या? प्रीडिकेट। ठीक है, इस तरीके से आप तर्जमा वो तरकीब करेंगे। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो है द बॉय केम। क्या है? द बॉय केम, द बॉय केम। तर्जमा करेंगे लड़का आया, लड़का आया या आया था। ठीक है, इसकी भी तरकीब कुछ इस तरीके से करेंगे कि द को क्या करेंगे? क्वालिफायर बोलेंगे। द को क्या बोलेंगे? क्वालिफायर, और बॉय को क्या बोलेंगे? हेड वर्ड या मेन वर्ड, हेड वर्ड या मेन वर्ड। उसके बाद में केम को प्रीडिकेट बोलेंगे, क्वालिफायर और हेड वर्ड से मिल करके मुब्तदा या फ़ाइल, और उसके बाद में केम प्रीडिकेट या खबर। ठीक है। उसके बाद में अगला जो वर्ड है वह है दिस मैन टेक्स मेडिसिन। दिस मैन टेक्स मेडिसिन। दिस मीन्स ये, मैन मीन्स आदमी, टेक्स मेडिसिन, टू टेक मेडिसिन मीन्स होता है दवा खाना, टू टेक मेडिसिन मीन्स होता है दवा खाना। अब इसकी जो तरकीब करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, दिस क्वालिफायर। क्या बोलेंगे? दिस क्वालिफायर, मैन मेन वर्ड या हेड वर्ड, मैन हेड वर्ड, और टेक्स मेडिसिन ये प्रीडिकेट या खबर। ठीक है, क्वालिफायर और हेड वर्ड से मिल करके फ़ाइल या मुब्तदा, टेक्स मेडिसिन खबर। ठीक है। उसके बाद में अगली तरकीब देखिए, लिखा हुआ है डैट मैन स्विंग्स। डैट मैन स्विंग्स, डैट क्या हो जाएगा? तर्जमा करेंगे डैट मैन स्विंग्स के वो आदमी तैरता है, वो आदमी तैरता है। तो तर्जमा हो गया। अब इसके बाद में इसकी तरकीब और तहकीक करेंगे तो इस तरीके से डैट को बोल देंगे क्वालिफायर। क्या बोलेंगे? क्वालिफायर, और मैन को बोलेंगे हेड वर्ड या मेन वर्ड की है, हेड वर्ड। उसके बाद में स्विंग्स को बोलेंगे प्रीडिकेट। क्या बोलेंगे? प्रीडिकेट। अब इसकी तरकीब कैसे करेंगे? क्वालिफायर और हेड वर्ड से मिल करके मुब्तदा या फ़ाइल, और स्विम्स प्रीडिकेट। ठीक है। उसके बाद में जो है अगला सेंटेंस है सम स्टूडेंट्स प्लेड। सम स्टूडेंट्स प्लेड, ये सम क्या हो जाएगा? तर्जमा करेंगे सम स्टूडेंट्स प्लेड, कुछ तालिब इल्म खेले थे, या कुछ तालिब इल्मों ने खेला। कुछ तालिब इल्म खेले थे या कुछ तालिब इल्मों ने खेला। सम को क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। क्या बोलेंगे? क्वालिफायर, और स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे? मेन वर्ड या हेड वर्ड, और प्लेड को प्रीडिकेट। कैसे तर्जमा करेंगे? तरकीब कैसे करेंगे? हेड वर्ड और क्वालिफायर से मिल करके सब्जेक्ट या फाइल, और प्लेड प्रीडिकेट। उसके बाद में लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड क्या है?
गुड स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्ज़ाम, गुड स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्ज़ाम। ये गुड जो है ये भी क्वालिफायर है। तर्जमा करेंगे गुड स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्ज़ाम, कि अच्छे तलबा ने क्या किया, इम्तिहान को पास किया, अच्छे बच्चों ने इम्तिहान को पास किया। तो गुड को क्या बोलेंगे, क्वालिफायर, और स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे, हेड वर्ड। क्या बोलेंगे, हेड वर्ड। पास्ड इन एग्ज़ाम को बोलेंगे क्या, प्रीडिकेट। तर्जमा में क्या, तर्जमा के बाद जो इसकी जो तरकीब करेंगे वो इस तरीके से कि क्वालिफायर और हेड वर्ड से मिल करके मुबतदा, और इधर प्रीडिकेट यानी क्या है, फ़ाइल फेल से मिल करके जुमला फेलिया खबरिया हुआ है, जुमला इसमिया क्या है, जुमला इसमिया खबरिया हुआ। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये था कुछ खाका, जिसका मतलब ये था कि फ़ाइल जो होता है यानी सब्जेक्ट या मुब्तदा जो होता है, कभी तो एक वर्ड होता है, कभी एक से ज़ायद होता है, और एक से ज़ायद में भी जो होता है वो एक जो होता है वो क्वालिफायर होता है, और दूसरा जो होता है वो हेड वर्ड होता है। क्वालिफायर का मतलब होता है कि जो माना की वजाहत करे, माना की सफाई को बयान करे, और हेड वर्ड का मतलब होता है जो सेंटेंस में जो सबसे अहम लफ्ज़ होता है उसको बताते हैं। तो आज का जो सबक पढ़ाया गया था वो क्वालिफायर और हेड वर्ड से मिल करके मुब्तदा बन रहा था। ये दोनों यानी क्वालिफायर और हेड वर्ड दोनों मिल करके मुब्तदा और फ़ाइल बन रहे थे। उसके बाद में दूसरा जो लफ्ज़ था वो प्रीडिकेट बन रहा था। इन्हीं सारी चीज़ों को इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स को दे करके समझाया गया है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इससे पहले के लेसन को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक बार फिर छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।